नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। इससे पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि समुद्र में भी जाम लगते हैं, क्योंकि विशालकाय समुद्र को देखकर कभी लगा ही नहीं यहाँ भी कभी ट्रैफिक जाम जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती। लेकिन स्वेज नहर में फंसे एक जहाज की खबर की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन पर यकीन कर पाना जरा मुश्किल। आप तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं कि कैसे एक जहाज के फंस जाने से सभी समुद्री मार्ग जाम हो गए और पूरी दुनिया का व्यापार थम गया। इस जाम के चलते कई चीजों के दाम में भी बढ़ोतरी के भी आसार दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कई देशों में टॉयलेट पेपर के लिए संकट गहराने की भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल स्वेज कैनाल मानव निर्मित एक महत्वपूर्ण नहर है जो यूरोप और साउथ एशिया के बीच होने वाले व्यापार को सुगम और कम खर्चीला बनाती है। आप इसकी जरूरत को इसी बात से समझ सकते हैं कि 193.3 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती। अगर ये नहर न होती तो एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ता, जिसमें 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय लगता, जिसके चलते ये काफी खर्चीला भी होता। लेकिन स्वेज कैनाल के चलते समय और पैसे दोनों की बचत होती और हर साल इस रास्ते से 19,000 जहाज गुजरते, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के बाजार सुगम तरीके से चलते। कैसे फंसा शिप? एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाले एवर गिवन नामक जहाज बीते मंगलवार को स्वेज नहर में अटक गया था। ये कंटेनर शिप चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडैम के लिए जा रहा था। इस दौरान उसने हिंद महासागर से यूरोप में जाने के लिए स्वेज नहर का रास्ता अपनाया। लेकिन जब ये शिप स्वेज कैनाल से गुजर रहा था तभी सैंड स्टॉर्म आने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई और तेज हवाओं की चपेट में आने से ये 400 मीटर लंबा शिप 300 मीटर चौड़ी कैनाल में तिरछा फंस गया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 400 मीटर लंबे इस शिप पर कुल 18,300 कंटेनर्स लदे हुए थे। जहाज के अटकने से पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। कैसे निकला शिप? दुनिया के करीब 30% शिपिंग कंटेनर इसी स्वेज कैनाल से होकर गुजरते हैं। वहीं पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती। यही कारण था कि एवर गिवन जहाज के फंसने से दुनिया भर के बाजारों पर संकट मंडराने लगा। बचाव दल एवर गिवन को निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन इसके निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। करीब 400 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े इस विशालकाय जहाज ने स्वेज नहर के दोनों तरफ के रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। इस महासंकट के बीच सुपरमून बचाव दल के लिए वरदान साबित हुआ और इसकी वजह से समुद्र में ज्वार आ गया। ज्वार की वजह से समुद्र में पानी बढ़ने से एवर गिवन जहाज को रास्ता मिल गया और वो फिर से पानी में तैरने लगा, जिसके बाद दुनिया ने चैन की सांस ली। आपको बता दें कि एवर गिवन जहाज को ऐसे समय पर निकाला गया जब वर्कर इसके सामानों को उतारने की तैयारी कर रहे थे ताकि उसके वजन को हल्का किया जा सके। लेकिन सुपरमून की वजह से आए ज्वार ने ऐसा करने से बचा लिया। इसके अलावा दैत्याकार जहाज मैशार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इस जहाज ने प्रति घंटे 70,000 क्यूबिक मीटर की दर से बालू को स्वेज नहर से हटाया। इसके अलावा कई छोटे छोटे जहाजों की मदद से एवर गिवन के तलछट से रेत और कीचड़ को निकाला गया। इस व्यस्ततम समुद्री मार्ग पर एवर गिवन के फंसने से हर दिन 9.6 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था। वहीं इस जहाज के अटकने से स्वेज नहर के दोनों तरफ समुद्र में जाम लग गया था और 350 से ज्यादा मालवाहक जहाज फंस गए। आपको बता दें कि ये एवर गिवन एक जापानी शिप है जिसको एक ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मरीन ऑपरेट करती और इस पर काम करने वाले सभी 25 क्रू मेंबर भारतीय हैं।